नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 2 अप्रैल विपक्ष और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा ही शुभ दिन रहा और ठीक उसके उलट मोदी और बीजेपी के लिए मंगल अमंगल हो गया और अमंगल बना सुप्रीम कोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले ने मोदी, शाह और बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दो अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने संजय सिंह को जमानत दी तो विपक्ष के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इस फैसले से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिली, साथ ही विपक्ष को हिम्मत मिली। साथ ही अब बीजेपी और मोदी, शाह के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ मोदी भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर बोलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी हर बात झूठी साबित हुई और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष बीजेपी और मोदी पर हमला करेगा कि बदला लेने के लिए मोदी ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही जनता का विश्वास बढ़ेगा कि आखिर विपक्ष के नेता भी सही बोल रहे हैं। अगर गलत तरीके से काम करते तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जमानत देता? इसी को राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के हाथ में बड़ा हथियार दे दिया है और मोदी सरकार फंस गई, क्योंकि जो कोर्ट ने टिप्पणी की वो काफी खतरनाक है और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अपने बयान में कह सकता है। हम बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने क्या कहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मंगलवार को पूछा कि क्या उसे शराब घोटाले में संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने ईडी से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से जवाब मांगा। उसके बाद ईडी हवाई गुम हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने घिरता देख ईडी ने पैंतरा बदला और जमानत का विरोध नहीं किया और यहीं पर कोर्ट ने खेल पलट दिया। जानकारों की माने तो जिस आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार की पार्टी कह रहे थे, अब मोदी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भ्रष्टाचार पर बोलने में दिक्कत होगी और विपक्ष को संजय सिंह की जमानत ने ऑक्सीजन दे दिया। ऐसे में विपक्ष जो पहले से कहते आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं और झूठा केस बना रहे हैं, उसका पर्दाफाश हो गया और अब विपक्ष कह सकता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ये हथकंडा अपना रही और कुछ नहीं। साथ ही आपके टॉप नेताओं के जेल में बंद होने से आपको एक संजय सिंह के नाम से बड़ा नेता मिल गया जो मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही इस फैसले से जनता को ये राय बताने में कामयाबी मिलेगी कि बीजेपी और मोदी आपको खत्म कर देना चाहती और झूठे केस में फंसाकर जेल में रखना चाहती। ऐसे में जनता विश्वास करेगी कि आपके नेता सही कह रहे हैं और अगर ये परसेप्शन बनाने में आप कामयाब रही तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। देखना होगा कि संजय सिंह की जमानत को आम आदमी पार्टी और विपक्ष कैसे भुनाता है और बीजेपी इसकी काट के लिए कौन सा नया पैंतरा अपनाती।